मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे क्रिया शब्दों और अव्यय शब्दों का पद परिचय। इससे पहले मैंने संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण ये इन सबका पद परिचय करवा दिया है, तो इनकी वीडियो अगर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनके सबके गूगल फॉर्म में मैंने क्विज भी बना रखी है, प्रश्नोत्तरी बना रखी है। तो जितनी भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं उनकी प्रश्नोत्तरी आप जरूर करके देखें, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जितने भी, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम करेंगे क्रिया से संबंधित क्रिया शब्दों का पद परिचय। तो देखें, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, तो क्रिया शब्द तो पता ही है आपको क्या है, पढ़ा रही है, ये क्रिया है, तो इसका पद परिचय देना है। तो ये क्रिया क्या है, सकर्मक है या अकर्मक। तो क्रिया शब्दों का पद परिचय करने से पहले हमें क्रिया भी आनी चाहिए। तो क्रिया को पहले देखें, उसके बाद उसका पद परिचय करें। तो क्रिया देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो क्रिया देखें पहले, उसके बाद पद परिचय पर आए। तो ये कौन सी क्रिया है, ये क्रिया है सकर्मक, ये क्रिया है सकर्मक। ठीक है, अब क्या है, अब क्या बताना है, वचन बताना है। एक वचन है या बहुवचन, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, तो क्या है, ये एक वचन है। ठीक है, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, देखते ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। और इसमें काल बताना है, काल कौन सा है, ये है पढ़ा रही है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, इन तीनों में से बताना है आपको। तो ये कौन सा काल है, वर्तमान काल है। ठीक है, ये हो गया पढ़ा रही है शब्द का पद परिचय। ठीक है, अब देखेंगे हम पशु नदी में नहा रहे हैं, नहा रहे हैं शब्द का पद परिचय हमें बताना है। तो ये क्रिया कौन सी है, सबसे पहले अकर्मक या सकर्मक। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पशु नदी में क्या नहा रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये क्रिया है अकर्मक। क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। वचन कौन सा है, नहा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, अब देखें काल कौन सा है, वर्तमान काल। काल कौन सा है, वर्तमान काल। और लिंग कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पशु है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, ये हो गया नहा रहे हैं शब्द का पद परिचय। अब हम करेंगे अध्यापक का स्थान सम्माननीय होता है, होता है शब्द का पद परिचय करना है हमें। तो ये क्या है जी, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्रिया की वीडियो पहले जरूर देखें। और दूसरा क्या है, पुल्लिंग है, और क्या है, एक वचन है, और काल कौन सा है, ये भी कौन सा है, वर्तमान काल है। ठीक है, और यदि आप बताना चाहते हो कि पूर्ण वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, तो वो भी बता सकते हैं कि जो कार्य चल रहा है अपूर्ण है और जो हो चुका है वो पूर्ण है। ठीक है, ये भी उसमें चला जाएगा भूतकाल में कि पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया क्रिया शब्दों का पद परिचय। अब हम करेंगे अव्यय शब्दों का पद परिचय। तो अव्यय शब्द अव्यय करने के लिए भी पहले आपको अव्यय की वीडियो देखनी होगी, उसके बाद उसका पद परिचय करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अव्यय के भेद, अव्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय शब्द कहलाते हैं। और इसके भेद कितने होते हैं, 4 भेद। कौन कौन से, क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण के आगे फिर से 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। उसके बाद समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन सब का पद परिचय हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्रिया विशेषण। पहला भेद है क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। शब्दों का पद परिचय करेंगे। ठीक है, इसमें देखें इसके भेद कितने हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। ये आप सबको आते होंगे, तो हम उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द का पद परिचय बताना है। धीरे धीरे क्या है? चलता कैसे है? चलने की विशेषता बता रहा है ये शब्द। ठीक है, तो ये क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे? क्रिया विशेषण होंगे। तो धीरे धीरे शब्द का पद परिचय हमें बताना है। तो ये है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे का उत्तर दे रहा है, ये कैसे चलता है? धीरे धीरे। रीतिवाचक में किसका उत्तर देगा? कैसे का। परिमाणवाचक में कितना। और स्थानवाचक में कहाँ का उत्तर देगा। और कालवाचक में कब का उत्तर देगा। ये 4 ट्रिक है, ध्यान में रखनी है। तो इसमें 2 ही चीजें हमें बतानी है कि ये कौन सी विशेषण है। पहले तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है? शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, उसके बाद कौन सी क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और क्या बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? चलता है। अब लिख देना है चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। बस इतना ही करना है आपको। तो कितना आसान है ये। और देखिए, राम ऊपर बैठा है। ऊपर शब्द का बताना है हमें, तो यहां लिख देंगे ऊपर। इसका पद परिचय बताना है। बैठा है शब्द की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? ऊपर। कौन सी विशेषण है? कहाँ बैठा है? ऊपर। तो स्थान बता रहा है। तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और बैठा है क्रिया का स्थान बता रहा है। बैठा है क्रिया का स्थान बता रहा है। बस इतना ही करना है आपको। ये आ गया समझ में। और देखेंगे उदाहरण अपने। देखिए इसमें क्रिया विशेषण में कि लिखते लिखते मैं थोड़ा थक गया हूं। ठीक है, तो थोड़ा शब्द का हमें पद परिचय देना है। थोड़ा शब्द का पद परिचय देना है। ये क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? थक गया हूं की। ठीक है, थकना शब्द क्रिया है। तो कितना थक गया हूं? थोड़ा। तो ये कौन सी विशेषण है? क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और देखिए एक शब्द क्या बता रहा है? थकना शब्द की विशेषता बता रहा है। थकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। बस इतना ही करना है। ठीक है, अब और देखिए हम एक और वाक्य अपना रह गया। इसमें हो गया ये परिमाणवाचक मैंने बता दिया, रीतिवाचक बता दिया और
स्थानवाचक बता दिया, बचा कौन सा? कालवाचक। कालवाचक का उदाहरण हम देखते हैं कि राम कल दिल्ली जाएगा। कल दिल्ली जाएगा, कब जाएगा? कब का उत्तर दे रहा है? कल। तो कल शब्द का हमें पद परिचय बताना है। कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो दिल्ली शब्द की क्या बता रहा है? सॉरी, और जाएगा शब्द की विशेषता बता रहा है। कब जाएगा? कल जाएगा। तो ये हो जाएगा जाएगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये हो गए जी क्रिया विशेषण के। और हम देखेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये तीन रह गए। तीनों के उदाहरण अभी हम अब देखें। अरे कितना सुंदर दृश्य है। तो अरे शब्द का पद परिचय देना है। तो अरे शब्द क्या है? देखें, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक है, ये ध्यान है हमें। ठीक है, अब किसका सूचक है ये? खुशी का, आश्चर्य का, या दुख का, शोक का, किसका है? तो ये हमें देखना है। अरे कितना सुंदर दृश्य है, तो आश्चर्य सूचक है ये। तो यहां हम लिख देंगे आश्चर्य सूचक। ठीक है, और देखिए, ओह बहुत दुख हुआ, या सुनकर बहुत दुख हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें है विस्मयादि बोधक ही, लेकिन ये क्या है? कौन सा, किसकी सूचना दे रहा है? किसका सूचक है? शोक को प्रकट कर रहा है। ठीक है, दुख की सूचना दे रहा है। तो इस तरह से हमें ये करने हैं विस्मयादि बोधक के। अब देखिए, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, दो रह गए। देखें, राम ने फल खरीदे और घर आ गया। ठीक है, और शब्द क्या है? और शब्द क्या है? और शब्द का पद परिचय देना है। तो देखें, और है अव्यय है। ये अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। दो वाक्यांशों को जोड़ता है, और इनको यदि हम ये हटा देंगे तो ये दो जो है वो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक है और दो वाक्यों को जोड़ता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम संबंध बोधक। वह बगीचे के सामने बैठी है, सामने बैठी है। ठीक है, तो के सामने का पद परिचय हमें देना है। के सामने, की तरफ, के पास, के पीछे, ये सब क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। ध्यान में रखना है, यह है अव्यय। ठीक है, अव्यय है तो कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये हो गए आपके अव्यय शब्दों का पद परिचय। तो कोई सा भी आ जाए यहाँ पे, के पीछे, के सामने, की तरफ, तो ये सब क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय। अब देखें, मेरे पास एक वाक्य है कि भाग कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ। अपने हर शब्द का क्या करेंगे? पद परिचय करेंगे। तो सबसे पहले देखें, भाग कर, मैंने लिखा भाग कर। ये क्रिया कौन सी है? ये है, क्या है? क्रिया है। और कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है।
कौन सी है? मैंने बताया था आपको कि जिसमें कर लगा रहे कि मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया होती है तो वो पूर्वकालिक होगी, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और क्या है ये? यह विशेषण भी, क्रिया विशेषण भी है। कौन सी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है ये, ध्यान में रखना है। कैसे? जाओ, भाग कर जाओ, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी है। अब देखें, जाओ दूसरा शब्द है, जाओ, ये क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया है। काल कौन सा है? वर्तमान, वर्तमान काल है। और कर्ता का इसमें लोप है, कर्ता नहीं दिया गया है। ठीक है, ये हो गया जाओ। अब देखिए और शब्द क्या है? अभी मैंने आपको अव्यय करवाए थे। अव्यय में कौन सा भेद है? ये समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय है ये। ठीक है, और दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, ध्यान में रखना है, दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाजार से, बाजार से शब्द क्या है? बाजार क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और क्या है ये? बाजार एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। ठीक है, लिख दिया। और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बाजार बड़ा होता है, वाक्य में आप करके देख लेंगे कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग है ये। ठीक है, और देखिए बाजार से कारक कौन सा है? मैंने करवाए हुए हैं कारक। कारक है अपादान कारक, अलग होने का भाव। अब देखिए कुछ शब्द क्या है? कुछ शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यहां पर आ जाता कुछ चीज तो हो जाता सार्वनामिक विशेषण, ध्यान में रखना है। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये, और क्या है ये? एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखें तो क्या है? अव्यय का ही भेद माना जाता है निपात। उसी के अंतर्गत आता है कि उसके अर्थ में तो परिवर्तन नहीं होता परंतु बल ला रहता है। तो अव्यय मैंने करवाए हुए हैं, उसमें निपात भी करवाया है। तो शब्द क्या है? निपात है। और देखिए लाओ, कौन सी क्रिया है? यह क्रिया है नंबर 1, लिख दिया। अब कौन सी है? सकर्मक, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और देखें काल कौन सा है? वर्तमान काल है। ठीक है, ये हो गया भाग कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ। हर एक शब्द का पद परिचय मैंने आपको यहाँ बता दिया है। पेपर में सिर्फ एक शब्द को अंडरलाइन करेंगे कि इस शब्द का पद परिचय बताएं या इस शब्द का पद परिचय बताएं, तो आपको सिर्फ एक ही बताना है। मैंने ये पूरे वाक्य में एक एक शब्द का पद परिचय करवा दिया है। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्रयोग की विभिन्नता के आधार पर पद परिचय, कि कैसे शब्दों का प्रयोग होता है और उसकी विभिन्नता, वो कैसे बदल जाता है। ठीक है, वही शब्द संज्ञा हो गया, वही सब शब्द विशेषण, और वही शब्द क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। तो कैसे होगा ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।